हमें रॉकी माउंटेन पे दोबारा से लॉर्ड बिलीफ दिखा जाता है जो कि वही खड़ा रह गया था। तो वो सोचता है, उसने बोला था कि आप इस सारे वक्त में लोगों को इसलिए अवॉइड करते रहे क्योंकि आपको लगता है आप कर्स थे। वो सोचता है एग्जैक्टली मुझे यही लगता था। और तब हमें बताता है तकरीबन 10 साल पहले जब मेरा भाई वो अभी तक ड्यूक नहीं बना था, मैं एक एरोगेंट फूल था जिसको अपने आप पे बहुत ही ज्यादा घमंड था। और ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मेरे पास एक गिफ्ट था, एक एबिलिटी। तो तभी उसका फादर वो वहां टेबल पे मुक्का मारते हुए कहता है, मैं इसको जाने नहीं दे सकता। मैंने सुना है कि तुम आज फिर पार्टी में रूड हुए थे। तुमने हमारे डिस्टेंट रिलेटिव्स की इंसल्ट की और बाकी नोबल्स को भी मॉक किया। क्या सच में तुम ऐसी जिंदगी गुजार सकते हो? तो बिलीव कहता है, तो फिर क्या? वो सारे के सारे भाग के आपसे कंप्लेन करने के लिए आ गए। उनको ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैंने उन जैसे बेवकूफों से बात भी की। तो उसका फादर कहता है, बिलीव आर डोस्ट, तुम्हारा टेम्परमेंट ये तो क्लियरली तुम्हारी ओवरवेलमिंग पावर का नतीजा है। लेकिन तुम्हें अपने पावर पे इतना ही घमंड है ना, तो तुम्हें अपनी एनर्जी को चेक में रखना होगा। इसी वजह से रॉकी माउंटेन पे जाओ और 2 साल वहां पे गुजारो, उसके बाद तुम लौट सकते हो। तो बिलीव कहता है, फादर, वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगा, जल्दी जाओ अपना सामान पैक करो। वो सोचता है, मैं उसके बाद रॉकी माउंटेन पे आ गया, लेकिन 2 साल पूरे होने से पहले ही फादर का ट्रेजिक एक्सीडेंट हो गया और तभी उसके हाथ में जो डॉक्यूमेंट पकड़े थे ना वो नीचे गिर जाते हैं। तो वो सोचता है, मुझे तब लगा था ये सारी की सारी मेरी गलती है और इसी वजह से मिस फॉर्चून वो सिर्फ अकेली नहीं आई थी, उसके साथ मेरी इंसानों से बात करने की एबिलिटी वो भी खत्म हो गई थी। तो वो अपने आप से कहता है, मुझे लगा था कि ये मेरी पनिशमेंट है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मगरूर था। इसी वजह से मैं रॉकी माउंटेन पे रुका रहा ताकि अपना कुफारा अदा कर सकूं। लेकिन अब एक 5 साल की बच्ची, उसने मुझे देख लिया कि मैं ये सब कुछ क्यों किया था, मैं कितना पठैतिक हूं ना, और मैंने तो उसको डरा के भेज दिया है, अब वो वापस नहीं आएगी। लेकिन तभी वो उन पहाड़ों को देखकर सोचता है, मेरे लिए बस यही काफी है कि कोई और मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो। लेकिन तब हमें अगले सुबह का सीन दिखा जाता है और ड्यू का मेंशन। तो वहां पर कोई कहता है, मैंने सुना था कि लॉर्ड बेलीफ ने उस बच्ची को बाहर भेज दिया है चीटिंग की वजह से। मुझे लगता है कि वो 3 दिन भी वहां पे टिक नहीं पाएगी और जल्दी वापस आ जाएगी। तो ड्यूक कहता है, आप अचानक से मुझसे मिलने के लिए क्यों आ गई? आखिर आपको क्या बात करनी थी? तो वो कहती है, अगर आपको एम्प्लीकेशन की पावर चाहिए थी तो आपको बस मुझसे पूछ लेना चाहिए था। सारे के सारे प्रीस्ट जो मैं लेके आई हूँ बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड हैं। तो ड्यूक कहता है, और आप मुझे उन्हें यूज करने देती? वो कहती है, ऑफ कोर्स, लेकिन राइट प्राइस के बदले। तो ड्यूक कहता है, भूल जाओ इसको। लेकिन तभी वो अखबार रखते हुए कहता है, मोर इम्पोर्टेंटली, मेरे बच्चों में से किसी पे नजर रखने की हिम्मत आपकी कैसे हुई, वो भी मेरे अप्रूवल के बगैर? आप अपनी बाउंड्रीज को ओवरस्टेप कर रही हैं, डचेस आर डोस। तो डचेस कहती है, उन पे नजर? बिल्कुल नहीं, मैं तो इस हाउस की लेडी हूँ, मैं तो बस अपने बच्चों का ध्यान रख रही हूँ। और वैसे भी आप तो मेरी तरफ बहुत ज्यादा कोल्ड है, मुझे ये बात बड़ी तंग करती है। तो ड्यूक कहता है, आपका क्या मतलब है? वो कहती है, एग्जैक्टली मेरा यही मतलब है। हर मैजेस्टी को अगर पता चल गया ना तो वो ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। तो ड्यूक कहता है, क्या तुम? लेकिन वो कहती है, इन एनी केस योर ग्रेस, एप्लीकेशन प्लीज, वो तो हाउस आउटडोर्स के साथ काम करने के लिए तरस रहे हैं, वो भी मेरे जरिए। अगर आपको मुझसे कुछ डिस्कस करना हुआ तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी। और तब वो जाते हुए कहती है, अब मैं चलती हूँ। लेकिन तब वो सोचती है, कितना बेवकूफ है ना ये। अगर इसने उस ऑर्फन की बजाय मेरी बेटी को चुन लिया होता तो फिर मैं इसको एम्प्लीफिकेशन मैजिक यूज करने के लिए अलाउ कर देती। लेकिन आखिर इसने मेरी बेटी को वहां कॉन्वेंट में क्यों भेज दिया? तो तब वो जाते हुए स्माइल करती है। वो सोचती है, बस तुम इंतजार करो, मेरी बेटी का बदला वो तो अभी शुरू ही हुआ है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हमें रॉकी माउंटेन्स का सीन दिखा जाता है जहाँ पे हमारी कोको वो पहाड़ चढ़ रही थी और वो तो बड़ी थकी हुई थी। लेकिन तभी उसके हाथ में एक कम्युनिकेशन डिवाइस पकड़ी हुई थी। तो कोको कहती है, इतनी दूर बिना टेलीपोर्ट किए यहाँ पे चढ़ना कितना मुश्किल लग रहा है ना। तो उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस उसके भाई की आवाज आती है, क्या ये सच है कि तुम्हें बाहर निकाल दिया गया था स्क्रफी? अंकल बिलीव, उनको तो कभी भी लोग पसंद नहीं थे, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। और तब वो सोचती है, कल रात जब मैं गई थी ना तो टीचर बेचारी वो तो नींद में उठ के आ गई थी। लेकिन वो कहती है, हाँ हाँ, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया था, लेकिन मैं टीचर के घर में रुकी थी, इसी वजह से मैं वहां पर सो गई थी। तो ल्यूक वो कहता है, सच में मेरे अंकल तो बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए हैं कोको, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। लेकिन उसके साथ ही कैलिगो बैठा हुआ था। वो कहता है, काम डाउन लॉर्ड ल्यूक,
लेकिन तब वो कहता है कोको, यहाँ पे हाउस आर्डोस में बहुत सारा एम्प्लीकेशन प्रीस्ट आए हुए हैं, अगर तुम वापस आ जाओ तो उनसे मदद मांगो तो क्या पता वो मदद कर दे। और पास ही क्लोई भी बैठी हुई थी, लेकिन कोको कहती है उसके लिए हमें डचेस की परमिशन चाहिए होगी ना। तो वो कहता है अगर मैं उनसे कहूँ तो वो मना नहीं करेंगी। इसके अलावा नॉट बेलीफ, उनको तो अपने कैबिन में अकेला रहना पसंद है ना, उनको टीचिंग करना पसंद नहीं है। लेकिन वो सोचती है मुझे कोई और नहीं चाहिए लॉर्ड बेलीफ के अलावा। और इसके अलावा मैंने वो जो नलीफाई स्टोन देखा था ना, उसके जरिए मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं लॉर्ड बेलीफ की हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन तभी वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस से कहती है नहीं नहीं, मैं तो उनको आखिरी बार देखूंगी, बस एक बार मुझे उनके पास जाने दो। तो कैलिको कहता है तुम श्योर हो ना, तुम अपने आप को जरा पुश नहीं कर रही है ना, मैंने सुना था वो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा हार्श हो रहे हैं। तो वो कहती है कोई बात नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, लॉर्ड बेलीफ को लोगों से नफरत नहीं है और वो तो टीचिंग से भी नफरत नहीं करते, तो ये ठीक रहेगा, अब मैं चलती हूँ। तो क्लोई भी अपनी बुक पढ़ते पढ़ते पास हुई थी। तो कलीगो कहता है कोको रुको सही, लेकिन तभी क्लोई वो स्माइल करती है, वो सोचती है ये कभी भी हार नहीं मानती। लेकिन फाइनली कोको टॉप तक पहुंच चुकी थी उसके घर के पास, लेकिन जैसे वो सामने देखती है ना, तो तब वहां पर लॉर्ड बेलीफ दूर खड़ा हुआ था अपने घर के पास और सामने दो बोर्ड लगे हुए थे। वो सोचती है लॉर्ड बेलीफ मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, और वहां पे बोर्ड लगा था नो एंट्री। वो सोचती है हैं ये तो अजीब है ना, ये साइन तो मैंने तब देखे थे जब मैं एक डॉग हुआ करती थी, लेकिन अब तो मैं एक इंसान हूँ ना, तो आखिर ये यहाँ पर क्यों लगे हैं। तो लॉर्ड बेलीफ कहता है आखिर तुम वापस क्यों आ गई, मैंने तुम्हें कल वार्निंग दी थी ना, तुम घर चली जाओ। वो कहती है नहीं नहीं, असल में मुझे आपको कुछ बताना था। तो लॉर्ड बेलीफ कहता है अगर तुम मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आई हो तो को कहती है नहीं नहीं, मेरी बात तो सुने ना, तो आप कार्ड्स है ना ही ये जमीन कार्ड्स है, असल में आप सिर्फ जानवरों से इसलिए बात कर सकती है क्योंकि यहाँ पे कुछ इंचांटेड एनिमल्स दफन है इस जमीन में। तो वो कहता है एनिमल्स, तो कोको कहती है जी जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे इंचांटेड एनिमल्स है, स्पिरिट बीस्ट उनको कह सकती है, और इसी वजह से जैसे कि मैरिक स्टोन के अंदर आप कैद होके रह गई हो ना, बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ और इंचांटेड बीस्ट से भरा पड़ा है और उनका माना इसमें स्टोर होता रहा था। लेकिन ये भी एक तरह से ऐसा ही है कि जैसे वो बर्फ आपके ऊपर भी पड़ गई हो और इतने सारे साल हो गए हैं, इसी वजह से आप पे इफेक्ट हो रहा है। लेकिन जो स्क्रिप्चर मैंने पढ़ा था ना, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर वो एनिमल्स वहां पर हो ना, तो उनकी वजह से कोई इंसान भी इससे इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो लॉर्ड बेलीफ आप बस भूल गए कि इंसान कैसे बात करते हैं, इसी वजह से आप जानवरों से इन्फ्लुएंस हो गए हैं, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो तब वो उसको वो पत्थर देते हुए कहती है आप इसको ले। तो बेलीफ कहता है ये क्या है, तो को कहती है ये एक नल स्टोन है, वुल्फ ने मुझे बताया था कि अगर इंसान इसको खाएंगे ना तो उनका टमी दर्द करेगा, लेकिन आपको इसको टच करना होगा और इस पे अपना माना डालना होगा, इस तरह बैड इफेक्ट दूर हो जाएंगे। वो सोचता है क्या, तो कोको से कहता है क्या ये सच में सच है, तुम्हारा मतलब है कि ये एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट है, तो फिर तुम मुझे क्यों दे रही हो। कोको कहती है क्यों नहीं, आप तो हमेशा से दूसरों से बात करना चाहते थे है ना, ऐसा लगता है कि आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं खुद जाके और लोगों से बात करना चाहते हैं, इसी वजह से तो आपने अकेडमी के मटेरियल को खुद तैयार किया था। लोग जरूर आपके बारे में बुरी चीजें कहते होंगे, लेकिन कोको को सच पता है, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, तो चले ना इसको पकड़े। तो बेलीफ सोचता है मुझे पता था कि लोग मेरी पीठ पीछे बातें करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस वजह से इस आइसोलेशन में रहा था क्योंकि मैं गिल्टी था। इसके अलावा जब लोग कहते थे ना ऐसा लगता है लॉर्ड बेलीफ को लोगों से नफरत है, तो एक्चुअली मुझे लोगों से नफरत नहीं थी। और जब लोग कहते थे ना लॉर्ड बेलीफ को अकेले रहना पसंद है अपने कैबिन में, उसको तो टीचिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये बात सच नहीं थी, मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता था। और जब वहां पे वो कपल कह रहा था ना इनको तो बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सोचता है इसके बावजूद भी मुझे अपनी वॉइस के जरिए अपनी फीलिंग शेयर करने की चाह होती है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ मैं लोगों से बात कर सकूं। लेकिन फिर भी उसे 10 साल पहले का सीन याद आता है जब उसके फादर ने कहा था रॉकी माउंटेन्स जाओ और 2 साल वहां पे रहना, उसके बाद लौट आना। वो सोचता है फादर मैं 10 साल से यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शायद आपको फिर से डिसअपॉइंट कर दूं, लेकिन फिर भी इस वक्त मैं घर जाना चाहता हूँ। तो वो उस पत्थर की तरफ हाथ बढ़ाता है और जैसे वो उस पत्थर को हाथ लगाता है ना, तो तभी इर्द गिर्द रोशनी फैल गई थी और उसके हाथ से भी बहुत सारी रोशनी निकल रही थी। तो तभी जब वो अपना हाथ थोड़ा पीछे करता है तो वो रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो तब को कहती है देखा ये हो गया, आप मुझे बताए ना ये कैसा है, क्या आप बोल सकते हैं। तो तब तो वो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाई जा रही थी। वो कहती है क्या आपका गला दर्द कर रहा है या फिर कुछ और दर्द कर रहा है, मुझे बताए ना क्या ये काम कर गया।
तो लॉर्ड बिलीफ उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है तुम 1 मिनट के लिए चुप रह सकती हो। लेकिन तभी वो इंसानों वाली लैंग्वेज में बोल रहा था। वो कहता है क्या मैं सच में बोल पा रहा हूँ? और तभी वो अपने गले पे हाथ लगाता है। वो कहता है सच में मैं बोल पा रहा हूँ। तो कोको तो बड़ी खुश हो गई थी। वो कहती है मैं समझ गई, आप इंसानों की लैंग्वेज बोल सकते हैं, है ना? वो कहता है बिल्कुल। तो कोको तो उछल रही थी। वो कहती है ठीक है ठीक है, तो फिर आपको पता है ना कि मैंने चीट नहीं किया था? वो कहता है हाँ। वो कहती है इसके अलावा मैंने झूठ भी नहीं बोला था। तो वो कहता है बिल्कुल मैं जानता हूँ। तो कोको कहती है इसके अलावा कोको तो एक टैलेंटेड स्टूडेंट है। तो वो कहता है ऑफ कोर्स, मुझे कैसे नहीं पता होगा। लेकिन तभी वो स्माइल करता है और कहता है तुमने मुझे उस ग्लोब से बाहर निकाल दिया कोको। तो कोको कहती है सच में मैंने आपको बाहर निकाला? तो तब तो वो बड़ी खुश हो गई थी। वो कहती है सच्ची? इसका मतलब है कि मैंने मास्टर बिलीफ को बाहर निकाल दिया। मैं तो बड़ी टैलेंटेड हूँ, कोको तो बड़ी अमेजिंग है। तो वो उसे लग जाता है। वो कहता है सच में तुम तो सच में अमेजिंग हो। वो कहती है सच में अब आपने मेरा टैलेंट देख दिया है तो मुझे एक विश चाहिए। वो कहता है सच्ची? सीधा पॉइंट पे आ गई हो। लगता है कि तुम सच में मेरे भाई की बेटी हो, इतनी एम्बिशियस हो। वो कहता है ठीक है, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो कोक कहती है मुझे असल में मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपना डिसाइबल बना लें। तो वो कहता है क्या? और वो बिल्कुल खामोश हो गया था। तो कोक कहती है क्या आप मुझे नहीं बना सकते? लेकिन तभी लॉर्ड बेलीफ उसकी तरफ कोई जवाब नहीं देता और वहां से पलटने लगता है। लेकिन तभी वो पलटते पलटते उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। वो कहता है तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो? क्या तुम कैबिन में नहीं आओगी मेरी डिसाइबल? और तब वो स्माइल कर रहा था। लेकिन कोको भी स्माइल कर रही थी। वो कहती है सच्ची? इसका मतलब है कि अब मैं आपकी शागिर्द बन चुकी हूँ। और तब वो भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है जी मास्टर। लेकिन तभी दूसरी तरफ हमें लाइब्रेरी का सीन दिखा जाता है जहाँ पे कुछ मेट्स बातें कर रही थी। आज तो लिटिल लेडी को गए हुए 3 दिन हो गए हैं। तो दूसरी कहती है सच में? लेकिन जितना यंग मास्टर ल्यूक और हिज ग्रेस उनके बारे में फिक्रमंद हो रहे हैं ना, मुझे तो लगता है पूरा हफ्ता हो गया है। लेकिन वो कहती है सिर्फ यही नहीं, मैंने तो सुना था कि वो गांव भी वो वहां पर आधी रात को गई थी क्योंकि उनको टेलीपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन ये बात सुनते ही लॉर्ड ल्यूक तो बड़े फिक्रमंद हो गए थे। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो बच्चे इस फैमिली के लिए बड़ी अच्छी साबित होने वाली है। और कोको के तारीफे सुनकर हमारी क्लोई स्माइल करती है। लेकिन तभी उसके पास आते हुए कोई कहता है अच्छा तो इसका मतलब वो अभी तक वापस नहीं आई। लेकिन आपको देखना तो थोड़ी नई लुक लग रही है ना? और वहां पे कोई बुक रख रहा था, वो था ग्रैंड ड्यूक रिवेरा। वो कहता है हेलो लेडी क्लोई, क्या आप सच में स्माइल करती है जब कोको की बात आती है? तो क्लोई कहती है योर ग्रेस। वो कहता है प्लीज हम दोनों के दरमियान ग्रीटिंग्स ना करें, इसको स्किप कर दें। तो क्लोई कहती है आखिर आप बार बार मुझसे मिलने के लिए क्यों आते हैं? मैंने अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी है। तो वो उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है मुझे पता है ड्यूक आपको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि आपकी एबिलिटी की वजह से रैम्पेज हो जाएगी, है ना? लेकिन आज मैं यहाँ किसी और काम के लिए आया हूँ। और तब उसको कुछ देते हुए कहता है ये ले मेरी तरफ से एक गिफ्ट। तो क्लोई कहती है ये क्या चीज है? वो कहता है ये एक मैजिक टूल है जैसे कि आप देख सकती हैं कोको के लिए। लेकिन हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स डॉग कोको के लिए नहीं, मतलब आपकी छोटी बहन कोको के लिए। तो वो उसकी तरफ देखती है। तो ग्रैंड ड्यूक कहता है प्लीज मेरी तरफ ऐसे मत देखे माय लेडी, आप बाद में मुझे थैंक यू बोलेंगी। ये एक मैजिक टूल है जो कि इसलिए डिजाइन किया गया है अगर कोको खतरे में हुई ना तो ये रेड हो जाएगा। और मैंने जाने से पहले उसको ये दे दिया था, उसके बैग में डाल दिया था। लेकिन तब वो कहता है देखा अब इसका टाइम हो भी गया। ऐसा लगता है कि कोको किसी खतरे में है। और तभी वो टूल वो थोड़ा सा रेड हो गया था। तो क्लोई तो बहुत ज्यादा शौक हो गई थी। वो सोचती है कोको खतरे में है, इसका मतलब है मुझे उसके पास जाना होगा। लेकिन तब हंसते हुए कहता है ये लेवल तो ऐसा लगता है जैसे वो गर्म दूध पीते पीते अपनी उंगली चबा गई हो, लेकिन इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। तो क्लोई कहती है जी। वो कहता है कोको अभी भी बच्ची है ना, तो मैंने उसके हिसाब से स्मॉल स्टेजेस फिट की हैं, तो आपको इसको केयरफुली देखना होगा। तो क्लोई को तो उस पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तब वो कहता है अगर ये इससे ज्यादा रेड हो गया ना तो इसका मतलब है कोको बहुत बड़े खतरे में होगी, ये बात याद रखिएगा। तो क्लोई कहती है लेकिन आप इतनी दूर ये प्रीशियस आइटम मुझे देने के लिए क्यों आ गए? आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कहता है सच में आप पूछ रही हैं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं डेस्परेटली आपका इंतजार कर रहा हूँ माय लेडी। वो कहती है क्या? तो वो कहता है मैं जानता हूँ कि आप अपने ओवरलैप्ड सिम्टम्स को रोकने का कोई तरीका ढूंढ रही हैं, तो इसलिए माय लेडी प्लीज जल्दी से बेहतर हो जाए क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। और आपकी वजह से ही मैं आपकी पेट कोको का केस वो सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्लोई उसकी तरफ देखती है। वो सोचती है ये आदमी आखिर ये सोच क्या रहा है? लेकिन तब वो कहता है ऑल राइट।
तो अगर मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मैं आपकी रैम्पेज को रोकने के लिए कोई तरीका ढूंढने में आपकी हेल्प करूंगा। वो सोचती है नहीं अब ये ठीक है, हमारा गोल बिल्कुल सेम ही है तो इससे फर्क नहीं पड़ता ये क्या सोच रहा है। लेकिन तभी ग्रैंड ड्यूक वो तो गुनगुनाते हुए बुक पढ़ने लग गया था, तो क्लोई भी उसको देखती है और तब उसको नजरअंदाज करके अपनी बुक पकड़ लेती है। वो सोचती है ये इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन ग्रैंड ड्यूक वो सूखा सांस लेता है, वो सोचता है ठीक है अब इसको मुझ पे शक नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि हम इसकी रैम्पेज को रोकने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। और लेडी क्लोई ये तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जितना मैंने सोचा था ना उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।